हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का पार्ट 2। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या होता है, फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक का पार्ट 2 जो कि है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बाकी के पार्ट्स पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर बिजनेस ऑब्लिक कमर्शियल स्टडीज़ नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको बाकी के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड बाय द मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब कौन सी फैमिली हुई? जॉइंट फैमिली की बात हो रही है, ठीक। 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी मेंबर्स, 3 पुश्तें मेंबर्स हो सकती हैं, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस को कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कंट्रोल्ड बाय हेड, जो भी उस बिजनेस को कंट्रोल करता है उसे कहा जाता है कर्ता। बाकी मेंबर्स जो कि चीज़ों को शेयर करते हैं उन्हें कहा जाता है को पार्टनर्स। अब समझते हैं कि होता क्या है। अब देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बिज़नेस या जो भी चीज़ें होती हैं तो मेन मकसद होता है पैसे कमाना, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा बिजनेस फॉर्म जो एक सिंगल पर्सन ओन करे। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें जो बिज़नेस है वो पूरा परिवार चलाता है। जो एक हेड है, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है, सबसे एल्डर होता है, उसे कहा जाता है कर्ता, और वही सारी चीज़ों का सारे के सारे डिसीजंस में उसी के ही द्वारा ही लिए जाते हैं। ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर अंडरटेकन बाय कर्ता ओनली। तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये एक पूरे परिवार का बिजनेस होता है, और इसमें आपकी सक्सेसिव 3 जनरेशन्स, जो कि 3 पुश्तें होती हैं कि दादा वाली, देन अगेन पापा वाली, देन उनके बच्चों वाली, तो वो वाली सारी की सारी पुश्तें होती हैं। और जितनी भी मेंबर्स होते हैं आपकी फैमिली में, अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो उन सबका इक्वल ओनरशिप है, इक्वल राइट होता है। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस की, या जो आपको पुश्तैनी मिली एंसेस्टर्स के द्वारा, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सारे मेंबर्स की होती हैं। और उन सारे मेंबर्स को, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उन सबको को पार्टनर्स कहा जाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस यूनिट होता है जिसमें कि एक सिंगल पर्सन होता है, बट यहाँ पर एक सिंगल पर्सन नहीं है, यहाँ पे पूरा परिवार बिजनेस कर रहा है। पुश्तैनी बिजनेस होता नहीं कि तुम्हारे खानदानी बिजनेस है एंड ऑल दैट, ऑल दोज थिंग्स। तो खानदानी वाला बिजनेस जो होता है उसे कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या आप सबने सुना होगा HUF, ठीक। तो ये HUF जो है यही चीज़ होती है। और परिवार में जो सबसे बड़ा बंदा होता है, जो सबसे एल्डर होता है, जैसे दादाजी हो गए, दादाजी के बाद अगर जो भी सबसे बड़ा मेंबर है उसको वो पोजीशन होल्ड करता है किसकी? कर्ता की। तो जो कर्ता बंदा है, दिस कर्ता इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली एंड ही इज़ ओनली द कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द फीचर्स। हम समझते हैं ज़रा कि इस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर इज़ फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, फॉर्मेशन होने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 2 मेंबर्स होने चाहिए फॉर द फॉर्मेशन। इसके बाद फैमिली में कोई ना कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब ये जो 2 मेंबर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, इनके पास अपनी कोई पुश्तैनी, कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन या कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सके, और वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हो। इनहेरिटेड मतलब आपको आपके और पूर्वजों से वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिली हो। बिज़नेस का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, कोई मेंबरशिप लेनी है आपको, कोई साइन करना है, एग्रीमेंट बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर उस फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो आपको उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो मेंबरशिप बाय बर्थ चलती है वहाँ पे। एंड इट इज़ गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, कि आपको याद रखना है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा ये गवर्न होता है। देन कम्स लायबिलिटी। जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है ये हमने पढ़ा था। लायबिलिटी इस केस में, क्योंकि जो हेड होता है वो तो कर्ता होता है, कर्ता की जो लायबिलिटी है दैट इज़ अनलिमिटेड, वेयर एज जो बाकी को पार्टनर्स हैं या कि जो बाकी के मेंबर्स हैं उन सब की क्या होती है? लिमिटेड। मतलब कि अगर कोई
किसी का बाहर से कोई लोन चुकाना है, कुछ पैसे चुकाने हैं, तो कर्ता तो अपना कैपिटल का अमाउंट चुकाएगा ही चुकाएगा, लेकिन साथ में अगर उसकी पर्सनल एसेट्स को भी बिकना पड़ेगा तो वो उन्हें भी बेचेगा, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं उन सबकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, उनकी पर्सनल एसेट्स नहीं बेची जाएंगी। थर्ड फीचर से इस कंट्रोल, कंट्रोल पूरा का पूरा जो है वो कर्ता के हाथ में होता है। ही इज़ द सोल कंट्रोलर, और बाकी की जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सारी की सारी वही करता है। तो कर्ता इज़ द कंट्रोलर ऑफ HUF। कंटिन्यूटी, देखिए कंटिन्यूटी क्या होती है कि बिजनेस, इस केस में अगर आपका कर्ता सपोज डेथ हो जाती है, जो परिवार का सबसे, क्योंकि एल्डर बंदे को हम बना रहे हैं, तो जो सबसे एल्डर है मतलब सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है, बाई चांस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट एल्डर है, उसके बाद जो उससे जस्ट छोटा वाला बंदा है, वो बन जाता है हमारा कर्ता। उसके उस पर्टिकुलर कर्ता की डेथ के बाद उसके बाद जो परिवार में सबसे बड़ा बचा उम्र में, वो बन जाता है हमारा कर्ता। उसके बाद से आपका पूरा बिजनेस वैसे ही चलता है। जिसके बाद क्या होता है, एक और पॉइंट है जिसे हम कहते हैं माइनर पार्टनर्स। माइनर पार्टनर्स, देखिए माइनर होता है वो इंसान जो कि 18 साल की उम्र से कम है, और माइनर का उतना कोई रोल होता नहीं है अगर वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्योंकि उसे माइनर कंसिडर किया जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ HUF, अगर आप माइनर हैं, माइनर इन द सेंस अगर आप उसी फैमिली में आप बॉर्न हुए हैं, तो आपकी मेंबरशिप बाय बर्थ है, ऑटोमेटिकली आप उस बिज़नेस को संभालेंगे। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो माइनर भी होते हैं। माइनर भी उस पर्टिकुलर बिजनेस का मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि वो उस घर में बॉर्न हुए हैं जहाँ पर ये HUF चलता है। तो ये सारे फीचर्स हो गए। लेट्स कम टू द मेरिट्स कि फ़ायदे क्या होते हैं इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। पहला फ़ायदा इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि देयर इज़ ओनली सोल कंट्रोलर करता, वो अपना पूरा का पूरा कंट्रोल उसमें कर सकता है। दूसरा फ़ायदा कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, अगर करता मर जाता है, उसके जस्ट बाद वाला जो बंदा होगा घर में सबसे एल्डर, वो बन जाता है करता, तो उस बिज़नेस जो है वो ठप नहीं होता, चलता रहता है। थर्ड फ़ायदा इज़ लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स नहीं बेची जाएंगी अगर कोई लोन नहीं चुका पाए या कुछ नहीं कर पाए। आपके कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट लिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती है, बाकी मेंबर्स की। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, अब आप खुद सोचिए एक घर में बिजनेस चल रहा है, सारे के सारे बंदे इस घर में रहते हैं, तो सब इस घर का भला ही सोचेंगे। ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो सकती है कि उस घर में रहने वाले सारे बंदे लॉयल होंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे और सब मिलजुल के वहाँ पर काम करेंगे, और उसमें कोई ऐसी भी फीलिंग नहीं होगी कि अपना प्रॉफिट कमा लें या दूसरे का नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके इस घर में ही आने वाला है। तो इस वजह से HUF में लॉयल्टी और कॉपरेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डीमेरिट्स के ऊपर। डीमेरिट्स में सबसे पहला डीमेरिट है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि एक फैमिली है जो इस घर में रहती है, आपको जो भी प्रॉपर्टी मिली है आपको आपके एंसेस्टर्स के द्वारा मिली होगी, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज उतने ज़्यादा हों, आपके लिमिटेड रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से ही आपको बिज़नेस को स्टार्ट करना है। बाहर के किसी मेंबर को नहीं ला सकते, वरना फिर वो HUF नहीं कहलाएगा। ठीक, HUF इस पर्टिकुलर फैमिली के बंदे ही काम करेंगे, बाहर का कोई भी बंदा काम नहीं करेगा। तो जब आप बाहर के किसी बंदे को नहीं ला सकते तो आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, तो ये एक ड्रॉबैक है कि रिसोर्स का अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। दूसरा नुकसान है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। हमने पढ़ा था कि कर्ता की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, उसके पर्सनल एसेट्स बेचे जाएंगे, तो ये एक ड्रॉबैक है कि बाकियों की लिमिटेड है एंड कर्ता इज़ लायबल अनलिमिटेड। तीसरा नुकसान है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है किसका, कर्ता का, सारे के सारे डिसीजंस वही लेता है, ही इज़ द सोल कंट्रोलर, कंट्रोल भी वही करता है। तो कभी कभी हो जाता है कि जो करता है वो अपना डोमिनेंस दिखाए, कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी वो करे, बाकी बंदों को ना चाहते हुए भी वो चीज़ें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन मेकर इज़ द कर्ता एंड अल्टीमेटली कंट्रोलर इज़ द कर्ता। तो इस वजह से कभी कभी डोमिनेंस वाली सिचुएशन आ जाती है। देन दिस पॉइंट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब एक पूरे परिवार में जहाँ पर बिज़नेस चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बंदे खूब स्किल्ड हों, अच्छे से काम कर सकते हों, अच्छे से मैनेजमेंट हर चीज़ का कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता हो कि मैनेजमेंट अच्छे से ना कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स आ ही जाते हैं, क्योंकि है तो वो सारे एक ही फैमिली के, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें से सारे के सारे अच्छे हों। तो
ये कमी हो जाती है कि मैनेजमेंट को उतने अच्छे से कभी कभी डील नहीं कर सकते। मैनेजरियल स्किल्स भी होना ज़रूरी है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका अगर HUF है तो ऐसा हो सकता है कि आपके स्किल्स उतने अच्छे ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट HUF जो कि हमने पढ़ा। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में कुछ भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ मीनिंग एंड आपका फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, बस इतना सा ही पूछा जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी सजेशन, कोई चीज़ आपको पूछनी हो, काइंडली यूज़ द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।